स्टूडेंट श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। आज जो है वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो अपनी किसको डिफाइन करती है फंक्शन की लिमिट के बारे में, कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो किस तरह से डिफाइन होती है। अपन ने सेट्स की लिमिट्स के बारे में तो अपन ने पीछे जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, रियल एनालिसिस के जो बाकी चैप्टर्स हैं उनके अंदर। अब जो है वो अपन ने किसी भी फंक्शन की लिमिट जो है वो किस तरह से डिफाइन होगी उसको अपन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की हेल्प से देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि ये डेफिनेशन होती क्या है। तो जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यानी जो परिभाषा होती है उसका जो स्टेटमेंट है यानी उसके अकॉर्डिंग जो अपना क्या रहता है, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी जो फंक्शन है उस फंक्शन किसी सेट पर डिफाइन होता है, ये सभी अपन को चीज़ें पता है, ठीक है। अब फंक्शन के लिए यहाँ पर जो जब भी कभी लिमिट की बात की जाती है तो हमेशा किसकी बात की जाती है, नेबरहुड की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई फंक्शन जो है उसकी जो लिमिट है वो क्या कहलाती है, कोई पर्टिकुलर बिंदु जो कहलाता है, लेकिन उस बिंदु के डिलीटेड नेबरहुड को यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। यानी अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर सीधी सी डेफिनेशन की फॉर्म में लिखी जाएगी, किसी बिंदु ए के विलोपी सामीप्य कह दो या डिलीटेड नेबरहुड कह दो, एक ही बात है। विलोपी सामीप्य में उसमें से क्या होता है, एक खुद ही गायब होता है। विलोपी सामीप्य में अक्ष जो है यानी जो कोई फलन है उसकी जो सीमा है वो इस तरह से डिफाइन होती है। मैं फलन की सीमा, फलन f की सीमा फलन f की सीमा जो है वो कब कहलाएगी, जब अपना जो पर्टिकुलर बिंदु होगा वो बिंदु जो है वो किसकी तरफ होंगे, a की तरफ मूव कर रहे होंगे। अक्ष के a की ओर प्रवृत्त यानी बढ़ने की दिशा में, प्रवृत्त होने की दशा में L यानी उसकी जो फलन की जो सीमा होगी उसको अपन L से डिफाइन करेंगे। L कहलाती है यदि, इसके लिए यहाँ पर एप्सिलॉन और डेल्टा ये दोनों अपन डिफाइन करेंगे। L कहलाती है यदि एक ऐसी धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 विद्यमान हो जिसके लिए जो फंक्शन है f(x) वो जो है उसकी लिमिट L जो है L कहलाएगा यदि उस फंक्शन की लिमिट L है, उनका जो माइनस है दोनों का वो क्या होगा, एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, हमेशा लेस देन होना चाहिए। फॉर ऑल x - a लेस देन डेल्टा, ठीक है। यानी यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन भी डिफाइन होता है और डेल्टा भी डिफाइन होता है, लेकिन जो डेल्टा है वो अपना अक्ष यानी जो अक्ष अपना पहले वाला सेट होता है, जो जिस सेट के लिए अपन इमेज देखते हैं वो वाला होता है, और यानी जिस सेट से अपन एलिमेंट उठाते हैं वो वाला होता है। और ये जो एप्सिलॉन होता है वो जो अपनी इमेज मिलती है उस सेट के लिए डिफाइन होता है। तो इस तरह से कोई भी जो फंक्शन होता है उसकी लिमिट L कहलाती है यदि ये जो कंडीशन है वो क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अपन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में पूरा देखना चाहें तो किस तरह से अपन इसको देख सकते हैं। तो देखिए इसको अपन लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, तो f(x) क्या हो जाएगा,
एल ए हो जाएगा। यानी x जो है वो a की तरफ टेंड करेगा तो अपना जो fx है वो किसकी तरफ टेंड करेगा, l की तरफ टेंड करेगा। ये अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिमिट का रहता है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि लिमिट यहाँ पर वन साइडेड होती है, टू साइडेड होती है, दोनों साइड से ही डिफाइन होती है। तो जो अपनी लिमिट्स है वो किस किस तरह से डिफाइन हो सकती हैं उसको अपन देखते हैं। तो जो लिमिट है, जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे x जो है वो a की तरफ टेंड कर रहा है, तो a का जो है एक तो a माइनस एप्सिलॉन या मैं कह सकती हूँ a माइनस डेल्टा हो सकता है और एक a प्लस डेल्टा भी हो सकता है। ये इसका नेबरहुड रहेगा अगर अपन देखना चाहें तो अगर ये जो लेफ्ट वाली साइड यानी a माइनस डेल्टा से a की तरफ प्रवृत्त होगा तब तो क्या होगी, लेफ्ट हैंडेड लिमिट। यानी अगर मैं हिंदी में इसको लिखना चाहूँ तो हिंदी में अपन इसको बोलते हैं वाम पक्ष सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या होगी, इसके लिए कंडीशन होगी कि अपना जो x है लिमिट, अगर अपन ऐसा लिखना चाहें इसको a माइनस डेल्टा को अपन a माइनस की फॉर्म में भी लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू आप a माइनस डेल्टा लिख दो, या आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a माइनस जीरो, या इसके ऊपर इस तरह से a के ऊपर अगर माइनस का साइन अगर होता है तो इस तरह से अपन इसको लिखते हैं। तो अपना जो fx है उस कंडीशन में अगर l की तरफ जाता है तो अपना यहाँ पर जो सेट होगा, यहाँ पर x जो है वो कहाँ से उठाएंगे अपन, a माइनस डेल्टा से a के बीच का जो एलिमेंट है वो उठाते हैं। यानी अगर अपना कोई भी जो पॉइंट है a माइनस डेल्टा से a की तरफ प्रवृत्त होता है तो वो होती है अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। a की तरफ एक तो अपन नेगेटिव साइड से बढ़ सकते हैं, एक अपन पॉजिटिव साइड से बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, a माइनस डेल्टा से a की तरफ जा रहा है तो हमेशा जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसमें जा रहा है, यानी बढ़ने की दिशा में यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो ये होगी अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब अपन बात करते हैं अगर, और इसको जो है एफ a माइनस की फॉर्म में भी क्या करते हैं, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अपनी बात आती है राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट जो होती है वो किस तरह से होती है, देखिए तो सेम इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या रहेगा, राइट हैंड लिमिट तो उसके अंदर रहेगा अपना राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, a से a प्लस डेल्टा की तरफ जाएगा, या अगर मैं कहना चाहूँ तो a प्लस डेल्टा से a की तरफ जाएगा। तो a प्लस डेल्टा से a की तरफ जा रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, अपना मान क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो यहाँ पर लिमिट जो है अगर अपन दिखाना चाहें x टेंस टू a पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और एफ एक्स इक्वल्स टू एल, और इसे यहाँ पर एफ ए प्लस के रूप में भी क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। इस कंडीशन में जो अपना एलिमेंट होता है वो a प्लस डेल्टा से a की ओर प्रवृत्त होता है। दोनों कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। ठीक है, ये हो गया अपना लिमिट के बारे में। अब देखिए लिमिट के बारे में सिंपल से जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जो लिमिट होती है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये रहता है कि कोई भी जो फंक्शन होती है, कोई भी जो अपना फंक्शन होता है उसकी जो लिमिट होती है वो कैसी होती है, अद्वितीय होती है। पहला, किसी फलन की सीमा अद्वितीय होती है, यानी एक ही एलिमेंट होगा जो उसकी क्या होगी, लिमिट होगी। एक से ज़्यादा उसकी जो लिमिट है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो पॉइंट रहता है वो इसकी लिमिट के बारे में ही है, और लिमिट का जो अस्तित्व है वो अनिवार्यता नहीं होता है। मतलब सीमा का अस्तित्व अनिवार्यता नहीं होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसकी लिमिट प्रेजेंट ही हो। अगर कोई फंक्शन डिफाइन है, कई फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनकी अपन लिमिट जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं इनको भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और लिमिट के बारे में जो अपनी बीजगणित है, यानी अगर अपन देखना चाहें
कोई फंक्शन है जिस पर अपन ने लिमिट लगाया है, ठीक है, कोई दो फंक्शन की फॉर्म में लगाया अपन ने, जैसे मान लो दो फंक्शन पर एक साथ अपन ने क्या लगाई है, लिमिट लगाई है, तो ये जो लिमिट है वो अलग अलग पार्ट में तोड़ी जा सकती है। इस तरह से अपन इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेम अपन क्या लिख सकते हैं, सेम डिवाइड के लिए यहाँ पर अपन सब्ट्रैक्शन के भी लिए लिख सकते हैं, डिवाइड के लिए भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई के लिए भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, जो अपने किसी भी फंक्शन की लिमिट के बारे में डिफाइन होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।